ऐ बादे सबा कमली वाले से जा, कहियो पैगाम मेरा उम्मत बिचारी के हाथों से दी भी गया दुनिया भी गई। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, शहादत के मौजू पर गुफ्तगू जारी है। हज़रत उस्मान गनी की शहादत, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह की शहादत इन्हीं दिनों में 26 ज़िलहज को या 1 मुहर्रम को, फिर करबला वालों की शहादत। शहादत है मतलूब, शहादत है मतलूब, मकसूद मोमन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हमारी ज़िंदगी का मकसद शहादत है। आप पढ़े और सुनते होंगे कि बहुत से असहाब, ताबईन, औलिया अल्लाह शहादत की दुआ किया करते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह सैकड़ों, दर्जनों, सैकड़ों जंगों में शहीद हुए। बड़ा नाम है, इस्लाम के अहम सिपा सलार, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार करार दिया था। उनकी हर जंग पर ख्वाहिश होती थी, जब भी कुफार से टकराने जाते तो ख्वाहिश होती कि मुझे शहादत का मर्तबा हासिल हो, और हर दफ़ा यूँ ही लौट आते। दर्जनों, सैकड़ों मार्कों में सलामत बचाए और नॉर्मल हालत में आपने विसाल फरमाया, और आखिरी दिनों में आपने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे, यानी पता चलता है कि शहादत की ख्वाहिश, जिहाद की ख्वाहिश। जब हमारे बड़े जिहाद कर रहे थे, शहादत को पसंद कर रहे थे, गाजी बनना पसंद कर रहे थे, तो हम दुनिया में भी सरखुरू थे, अल्लाह रसूल की बारगाह में भी सरखुरू थे। आप दूर ना जाइए, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी की क्योंकि बात चल रही है, आप उनकी बात कर लीजिए। बज़ाहिर तारीख़ के अंदर उस्मान गनी नरम तबीयत के, रहम वाली धीमी तबीयत के, हया वाले, नरम तबीयत, लड़ाकी गुस्सीली तबीयत नहीं, नरम तबीयत, हया वाली, माफ़ करने वाली, दरगुजर करने वाली तबीयत, हुस्न और शुजाअत के पैकर, इखलाक के मंबा, सखावत के शहनशाह। मगर आप उनका दौरे खिलाफत 10 साल देखिए कि 10 सालों में 1.5 दर्जन रियासतें मुबालिक को फतह किया है। जिहाद के आला दर्जे पर दर्जन से जायद। अभी मैं सर्च कर रहा था तो मैंने चंद सिर्फ नाम लिखे जो हज़रत उस्मान गनी के दौर में जो इलाके फतह किए गए, मैं उनमें से थोड़े से सुना देता हूँ। आप उस्मान गनी के दौर में यूरोप के बहुत से इलाके फतह हुए, अफ्रीका के बहुत से इलाके फतह हुए, बर्रे सगीर के, मशरक़ वुस्ता के। अब मैं थोड़े से नाम लेता हूँ। उंदुलुस बड़ा नाम है, उंदुलुस बड़ा नाम है, आज भी वो कंट्री है। कब्रस आज भी मुल्क है, ये उनके दौर में फतह हुए थे। खुरासान बड़ा नाम सुर रखा है। नेशापुर बहुत बड़ी स्टेट थी उस वक्त। तूस, सरखस, मरू बहुत बड़ी रियासत थी, कई सूबे थे। अफ्रीका आज पूरा उसको बर्रे आज़म कहा जाता है, उसमें
22 से 24 जितने भी रियासतें हैं, अफ़गानिस्तान के बहुत से इलाके, इसी तरह सरखस भी एक स्टेट होती थी, और किले कैसर किसरा के बहुत से किले, और उमर फारूक के दौर में जो किले बच गए थे फतुहा से, उस्मान गनी 1.5 दर्जन रियासतें, ममालिक, सैकड़ों शहर कस्बे और कई हजार कई लाख मुरब्बा किलोमीटर तक दुनिया को फतह करके इस्लाम का झंडा लहराया। शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। जब ये हमारे अंदर कंसेप्ट था, सही हम दीन पे थे, तो हमारे बर्रे आज़म भी सारे हमारे थे, अफ्रीका भी हमारे थे, यूरोप भी हमारा था, हाँ जी, मशरक, सब ज़मीन धरती दरियाओं पर भी कब्जा था। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारी एक तारीख है, हमारी एक तारीख है, हमारा एक स्टेटस है। कंप्रोमाइज नहीं करते थे, डरते नहीं थे। जो अल्लाह से डरता हो वो किसी से नहीं डरता, जो दुनिया से डरता हो वो सबसे डरता है। हाल ही में गुलभूषण जो इंडिया का, अभी असेंबली में बहस हो रही है, कुछ साहबों ने कहा जी इसको क्या ज़रूरत पड़ी है इसको छोड़ने की या छोड़ने वाली राहों पे डालने की। उन्होंने कहा जी नहीं छोड़ेंगे तो इंडिया हमारा तिया पांचा कर देगा, पाबंदियाँ लगा देगा, यानी काफर से डर रहे इसलिए काफर का बंदा छोड़ रहे हैं। उसी वक्त वो पायलट पकड़ा, गिफ्ट तोहफे में पेश कर दिया, वापस ले लो। मुशर्रफ साहब कह रहे हैं जी अगर हम साथ नहीं देंगे कुफर का तो हम खंडरात में चले जाएंगे। पूछते हैं आप जन्नत में बैठे हैं, खंडरात में तो फिर भी काफर पर भरोसा नहीं। आप काफर, जो ज्यादा काफरों में लाइफ जिन्होंने गुजारी हो, जिनकी जवानी और अक्खड़ उम्र शराब खानों में और काफरों के ग्राउंडे में, उनकी सोसाइटी में, वही सोचो। उस्मान गनी रजी अल्लाह ने 1.5 दर्जन ममालिक फतह किए। कितने? हजारों कस्बे, हजारों शहर। अब जो वक़्त का बादशाह है वो जिहाद करे, इस्लाम फैलाने के लिए आगे बढ़े, वरना फौज रखने की क्या ज़रूरत है। जब आप जिहाद ही नहीं कर सकते, कोई फतूहात नहीं, तो ज़रूरत नहीं। कितने दुनिया में मुल्क हैं जिसके पास फ़ौज नहीं, बैठे आराम से, कोई कुछ नहीं कह रहा। इस्लामी मुल्क बहुत ज़्यादा हैं जिनके पास फ़ौज नहीं, उनको किसने कहा लिया? किसी ने, ये बस हवा है। तो बाहर कैफ 5000 मसाजिद मुख्तलिफ ज़मीनी खित्तों पर उस्मान गनी ने बनाई। इसका मतलब है हुक्मरान इस्लामी हो वो मस्जिदें भी बनाए, खाली मंदिरों पे इक्तफा ना करे, मस्जिदें भी बनाए, जिहाद भी करे। दुश्मन को दोस्त बना रहे हैं और दोस्तों को दुश्मन, उल्टी गंगा। और आगे चलिए, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ने कुरान को इशा करके, यानी एक किताबी शक्ल में कई हजार कुरान छुपवा कर पूरी दुनिया में तकसीम फरमाए। यानी आकम के जो मुसलमानों का हुक्मरान है उसके ज़िम्मे है कि कुरान शाया करे, कुरान की तरवीज करे और आगे फैलाए। गर्चे इस वक्त मुस्लिम मुल्कों में कोई भी इस काबिल नहीं रहा, क्योंकि काफर ने बड़ी चालाकी से गलबा पा लिया है। अब तो सऊदी अरब वाले भी कुरान नहीं तकसीम करते, वहाँ भी अल्लाह अल्लाह। आप पिछले दिन एक वीडियो देख रहे थे, सैनमे में घुसने के लिए बड़ा रास्ता, यलियाँ यल्ले सारे ही धक्के दे रहे थे, कई हज़ार थे। यलियों ने बुरखे डाले हुए हैं, यल्ले भी है जी सैनमे विच बढ़ना, सैनमा देखना है और खाने का भी लॉक है। बगैर जंग के तुम फतह हो चुके हो। हाँ, जिहाद है मतलूब मकसूद मोमिन। पिछले 20 सालों में पाकिस्तान में 200 उलमा में से कुछ कत्ल हुए, कुछ कैद में, कुछ मुल्क बदर। वो जिहाद पे बात कर रहे थे। क्या आपने पढ़ा नहीं जिहाद इस्लाम का रुकन है?
नमाज रोज़ा हज जिहाद कुर्बानी नहीं है। अब बहुत ख़तरे में है इस्लामी खित्ते सारे टोटल। इस वक्त ज़रूरत है कि असलाफ के तौर तरीक़ों को, अल्लाह रसूल के खौफ को अपने ऊपर गालिब करके आगे बढ़ो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने दीन इस्लाम की वसी इशाअत के लिए कई हज़ार मुबल्लिग, कई हज़ार उलमा, तबलीग करने वाले दुनिया में भेजे हुए थे। आज का मुस्लिम खित्ते किसका हुक्मरान तबलीग के लिए ग्रुप भेज रहा है, बल्कि रोक रहा है, टांगे खींच रहे हैं। दाढ़ी मुशर्रफ दौर में एक ऐसा वक्त भी आया था, दस्तार दाढ़ी डाल के जाते थे तो रास्ते में पुलिस पकड़ लेती थी। मेरे साथ ये वाक़ा हुआ। सूफी रफ़ीक साहब हयात हैं, शाहबुद्दीन जो हमारे दोस्त है, उसामा से उनकी मिलती थी, खद्दोखार रास्ते में रोक लिया, ज़मीन से आसमान तक तलाशी ली। दाढ़ी से इतनी नफरत हो गई, फौज पुलिस अवाम उन्नास में हज़ारों लोगों ने दाढ़ी काटना शुरू कर दी। औरत इतनी आज़ाद कर दी। मुझे वो मकूला कह लींदी, ये टाइम ख़त्म हो रहा है। अगर किसी कौम को जंग के बग़ैर शिकस्त देनी हो तो, फिक्रा समझ आ रहा है? अगर किसी कौम को जंग के बग़ैर शिकस्त देनी हो तो उस कौम के जवानों में फहाशी फैला दो। ये मेरा जुमला नहीं है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का है। और उसी पर अमल करते हुए 100 सैन माल मुफ्त बनाए सऊदी अरब में कि सारे यल्ले युल्ले इधर घुस जाएं, अरबी शरबी खारग इधर। वैसे हम गुलाम कौम हैं, परदादे झड़दादे से गुलाम चले आ रहे हैं। ये जितने गुलामी कुरैशी, ये गिलानी शलानी जितने हुक्मरान बनते हैं, इनके दाद अबाव अजदाद को पढ़ो, इनके अबाव अजदाद को। ये नियाजी नवाज, ये तो बेचारे मुहाजिरीन थे, असल जो पुराने चले आ रहे हैं, गिलानी सैयद फलाने वट्टू फलाने टुआने शुआने पढ़ो। इनके बाप दादा सैयद खान, ये बड़े बड़ी खानकाहों वाले, ये मुजाहिदीन को फ़रोख्त करते थे और उसके बदले में ज़मीनें और अंग्रेज़ों से इजाज़त लेते थे, और उस वक्त से चले आ रहे हैं। गुलाम जब हुक्मरान हो तो हम कहाँ आज़ाद हो सकते हैं? तो कौम में फाशिर यानी तो खूब फैल गई है। बच्चे बच्चियाँ ने यूट्यूब खोल लिया है, टिकटॉक खोल लिया है, दीन कोई नहीं सिखा रहा। अभी हाल ही में एक कोई इंटरव्यू कर रहा था, पूछा ईद की रकतें कितनी हैं या ईद की तकबीरें। उसने 2 दर्जन मर्दों लोगों से पूछा, दाढ़ी वालों से उन्हें पता ही नहीं। ये तुम्हारा दीन है। 8वें दिन तुम में से अक्सर लोग जुमा पढ़ने आए हो, 8 दिन तुमने फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ी। तुम्हारी अक्सरियत सिर्फ ईद पढ़ने आती है। मैं कह सकता हूं आज भी 10-15% ईद भी नहीं पढ़ते। तुम खाक मुसलमान हो जिससे शर्माए यहूद। आज तुम शिकार हो चुके हो झूठ दा सौदा हथों हथ। आप सबको झूठ बहुत पसंद है, मुल्की लेवल पे झूठ बोला जा रहा है। स्याह को सफ़ेद, सफ़ेद को स्याह, कुछ समझ नहीं आ रही। और बड़े बड़े टीन एज यंग बच्चे वो पीछे चल जाए। और हर मौसम और हर मिजाज के बंदे दस्तयाब होते हैं दुनिया में। हर मौसम हर मिजाज के बंदे मिल जाते हैं। हाँ जी, चोर को चोरी ग्रुप मिल जाता है, डाकू को डाकुओं का ग्रुप, नशई को नशई, सारे तरह के। आज जो हाल है इस वक्त, झूठ दा सौदा हथों हथ, सच दा गाहक टावा टावा। मौलवी कल्ले मसीतां 'च रह गए, हुण अगे मौलवी भी नहीं बनन डे। दसो तुहाडे चों किहदा मुंडा मौलवी बनन डे? ये उतों सरैकी तुसीं इंपोर्ट करदे ने, जिन्हां दी रोजी रोटी नहीं लभदी, वो बेचारे आके तुहाडे इमाम मस्जिद बनदे ने। दसो हाँ किहदा बच्चा आलम बन रहा है? मेरी मस्जिद दे 2-3 बंदियां दे आलम बनन डे, तो छड्ड गए ने विचों ही। कोई अद्धे विचों छड्ड गया, कोई पौने विचों, कोई प्राइमरी विचों, दाड़ियां दुड़ियां गईयां। ये आने वाले वक्त ही तुहानूं आलम भी नहीं लभणे, इमाम मस्जिद भी नहीं, और सरकारी फौज के इदारे, वापडा के इदारे,
कितने इमाम मस्जिद खाली होंगे दोबारा इमाम मस्जिद नहीं भर्ती कर दो तुम मुसलमान ही आपे पढ़ा लो। रोल के मारना है, झूठ दा सौदा हथों हथ, सच दा गाहक टावा टावा, शक्लों सारे बंदे लगदे विचों बंदा टावा टावा। इंशाअल्लाह अगले जुमे मजीद गुफ्तगू करेंगे।